और ज्यादा जोखिम लेने वालों के लिए सेबी ने एक नया एसेट क्लास का प्रस्ताव दिया है। नए एसेट क्लास म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस के बीच होगा। ये नए एसेट क्लास में निवेश की जो सीमा है वो कम से कम 10 लाख रुपए रखने का प्रस्ताव दिया गया है। नए एसेट क्लास की ब्रांडिंग म्यूचुअल फंड से बिल्कुल अलग करनी होगी। अब इस पूरे नए एसेट क्लास को समझते हैं, क्योंकि निवेशकों के लिए ये निवेश करने का एक और बड़ा मौका है, खास करके उनके लिए जो जोखिम लेना चाहते हैं। इस पर डिटेल के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश कुमार। ब्रजेश जी, बताएं जरा, क्या कुछ डिटेल्स हैं आपके पास सेबी के इस प्रस्ताव पर? मार्केट रेगुलेटर सेबी ने यह प्रस्ताव किया है कि एक मिनी पीएमएस जैसी स्कीम जो है वो लाई जाए निवेशकों के लिए, खासकर उन निवेशकों के लिए जो ज्यादा जोखिम ले सकते हैं। और इसके लिए ये सुझाया गया है कि ये एक नया एसेट क्लास म्यूचुअल फंड्स लेकर आ सकेंगे और उसके लिए जो कम से कम निवेश की सीमा है वो 10 लाख रुपए होगी। और चूंकि अभी जो उससे बड़ी कैटेगरी है वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की है, तो वहां 50 लाख की लिमिट है। तो ये समझ सकते हैं कि 10 लाख रुपए से लेकर के 50 लाख रुपए तक की लिमिट के बीच में ये इसके लिए म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट ला सकेंगे। इसमें जहां तक ये बात है कि जोखिम ज्यादा लेने की जो बात है, तो जोखिम किस तरह से ज्यादा लिए जा सकेंगे, म्यूचुअल फंड ले सकेंगे, उस जो प्रस्ताव किया गया है उसमें ये कहा गया है कि जो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पर जो बेट लगा सकते हैं, कि जैसे मान लीजिए कि किसी एक सेक्टर में पर वो लॉन्ग हो सकते हैं, दूसरे सेक्टर पे बियरिश हो सकते हैं, तो उस तरह की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। साथ ही रिवर्स ईटीएफ टाइप की भी उनकी स्ट्रेटजी हो सकती है। इसके अलावा डेरिवेटिव्स में अभी केवल हेजिंग के लिए इजाजत है, तो वो बाकायदा एक्सपोजर बढ़ाने का भी उनको मौका मिल सकता है। इसके अलावा कम रेटिंग वाली जो सिक्योरिटीज होती हैं, डेट सिक्योरिटीज, वहां पर भी वो निवेश कर सकते हैं। और साथ ही जो निवेश की सीमा है वो भी ज्यादा हो सकती है। अभी जो लिमिट है उसके मुकाबले उनको बाकायदा 20% तक की लिमिट होगी, प्लस माइनस 5% का ऊपर से भी स्कोप होगा उनके लिए। साथ ही जो ईटीएफ है, ईटीएफ में भी जो सिंगल इशूअर की लिमिट है 10% की, उसको भी बढ़ा करके 20% जो है उनके लिए करने का रास्ता खोलने का प्रस्ताव है। तो कुल मिलाकर सेबी की मंशा ये है कि अभी बहुत सारे इस तरह के प्रोडक्ट मार्केट में लोग अनऑफिशियली, अनरजिस्टर्ड तरीके से उतारते हैं, जहां पे निवेशकों को लालच दिया जाता है कि बहुत मोटी कमाई होगी। चूंकि ऐसा लगता है सेबी को कि इस तरह के प्रोडक्ट के लिए शायद बाजार में गुंजाइश है जहां लोग ज्यादा जोखिम ले सकें, तो इसलिए इस तरह के प्रोडक्ट को लाया जाए। तो इसी मंशा के साथ ये कंसल्टेशन पेपर लाया गया है और 6 अगस्त तक लोगों से राय मांगी गई है। और लोगों की जो भी राय आएगी इस कंसल्टेशन पेपर पर, उसके बाद ही अंतिम नीति बनाई जाएगी। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए ब्रजेश।